अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। और आज हम आपको एक और सोफोस फ्री ट्रेनिंग के लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोफोस रेड डिवाइस की। रेड वो लाल कलर वाली रेड नहीं, रेड मतलब RED, रेड रिमोट ईथरनेट डिवाइस। सोफोस ने ये बहुत ही कमाल किस्म की डिवाइस बनाई है। ये स्पेशल मेरे उन दोस्तों के लिए, उनको ये गौर से ये वीडियो देखना चाहिए, वो इससे बेहतरीन बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जो VPN के साथ जिनका बहुत ज़्यादा काम है, जिनकी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, साइट टू साइट जिनके VPN हैं, हेडक्वार्टर के साथ उन्होंने कनेक्ट किए होते हैं और लैन टू लैन VPN बनाते हैं। जो लोग साइट टू साइट VPN के पे काम करते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि उन्हें हर साइट के ऊपर स्टैटिक IP चाहिए, राउटर से पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, फिर और उधर वहाँ का लोकल इंटरनेट फिर अलग से मैनेज करना पड़ता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन सोफोस ने सिर्फ एक बॉक्स के अंदर दे दिया है, जो कि आप ये देख सकते हैं। इसे कहते हैं सोफोस रेड डिवाइस रिमोट ईथरनेट डिवाइस। रिमोट ईथरनेट डिवाइस, इसका मकसद, इसका नाम रखने का, रिमोट ईथरनेट डिवाइस रखने का मकसद क्या था उनको, ये बिल्कुल एक डम्प डिवाइस है। इसका कोई इंटरफेस नहीं है। जब आप डिवाइस ये ख़रीदते हैं तो इसके ऊपर आपको एक बैक साइड के ऊपर एक सीरियल नंबर मिलता है, जिसको आप अपनी जो मेन आपकी UTM है, जो आपकी सोफोस फायरवॉल है, XG फायरवॉल है, उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। जब आप उसके अंदर रेड इंटरफेस क्रिएट करते हैं और वो वाला सीरियल नंबर वहाँ पे डालते हैं, तो वहाँ पे वो आपको दो तरह के ऑप्शन देता है कि आपने इस डिवाइस को एज ए स्विच पोर्ट कनेक्ट करना है या एज ए VLAN कनेक्ट करना है। जो दोस्त थोड़ा सा नेटवर्किंग का नॉलेज रखते हैं, जिनने ऑलरेडी VLANs और स्विचिंग का काम किया हुआ है, वो जान सकते हैं। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि स्विच पोर्ट और VLAN में क्या डिफरेंस है। अगर आपको स्विच पोर्ट और VLAN का कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता, इनका डिफरेंस नहीं पता, तो आप मेरा फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग के कोर्स के अंदर इन चीज़ों की डिटेल देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो बात कर रहे थे हम कि हम इसको एज ए स्विच पोर्ट या एज ए VLAN कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच पोर्ट के तौर पे जब आप इसको कनेक्ट करते हैं और वो सीरियल नंबर एंटर करके उसके अंदर सेव कर देते हैं, तो आपकी वो डिवाइस आपने दुनिया में कहीं पे भी जाके उसको कनेक्ट कर देना है। तो वो ऐसे ही होगी जैसे आपने अपने स्विच के अंदर एक केबल के साथ एक स्विच लगा दिया और एक ईथरनेट केबल लगा के आगे एक हब लगा दिया। तो उसके साथ जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे एज ए स्विच काम करेंगे, और जो आपकी मेन XG फायरवॉल है उसके ऊपर ही आपका उसके लिए एक DHCP कॉन्फ़िगर होगा, और उसी के ऊपर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने मैनेज करनी है उसके हवाले से वो उसी के ऊपर कॉन्फ़िगर होगी। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त बात इसकी ये है कि आपको स्टैटिक IP नहीं चाहिए। स्टैटिक IP सिर्फ आपको XG फायरवॉल के ऊपर चाहिए, जो आपकी मेन फायरवॉल होगी, जहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे। उसी के जो स्टैटिक IP है उसके साथ ये टनल क्रिएट करती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास साइट के ऊपर कोई IT एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो ऐसी साइट के लिए तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। आप अपने फायरवॉल से आपने मैनेज करना है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या सबनेट रखना है, क्या DHCP की रेंज रखनी है, कोई लीस्ट, कोई रिजर्वेशन IP की करनी है, वो सारी आपने अपनी मेन फायरवॉल से करनी है। और दूसरी चीज़, उनका इंटरनेट भी आप अपने पास से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के मोड अवेलेबल हैं कि आप इसको यूनिफाइड स्टैंडर्ड मोड के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो साइट है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसको आपने सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करना है, और जो आपकी ट्रैफिक यूज़र जो इंटरनेट यूज़ करे उसकी सारी ट्रैफिक आपकी मेन फायरवॉल से होके गुज़रे, तो आप यूनिफाइड कनेक्शन जो है, यूनिफाइड स्टैंडर्ड यूनिफाइड कनेक्शन बना सकते हैं। तो आपके यूज़र की सारी ट्रैफिक ऑल दी वे आपकी हेडक्वार्टर, जो कि जहाँ पे आपकी मेन XG फायरवॉल लगी होगी, वहाँ पे आएगी, और वहाँ से जो आपने पॉलिसीज़ लगाई होंगी, जो आपने ब्लॉकेज लगाई होंगी, जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी, वही अप्लाई होंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्रांच ऑफिस के अंदर आपको कोई हैवी फायरवॉल लगाने की ज़रूरत नहीं, और आपके वहाँ पे लगे हुए PCs की ट्रैफिक भी बिल्कुल सिक्योर है और फायरवॉल के थ्रू होके गुज़र रही है।
दोस्तों इसकी तीनों जो मोड हैं उनको किस तरह से कन्फिगर किया जाता है, और सोफोस XG फायरवॉल को के अंदर हम रेड डिवाइस को किस तरह से ऐड करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो आइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी सोफोस डिवाइस के अंदर लॉगिन हो चुका हूं। आपने नेटवर्क के अंदर आके इंटरफेसेस में आ जाना है और यहाँ से हमने ऐड इंटरफेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी कुछ इंटरफेसेस ऐड हुए हैं। मेरे पास ऑलरेडी 4 रेड डिवाइसेस ऐड हुई हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे ऐड इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे ऐड रेड। ये है इस रेड की सारी सेटिंग। यहाँ पे हमने एंटर करना है ब्रांच का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे हम दुबई में ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और टाइप उसकी यहाँ से आपने जो आपके पास डिवाइस है, रेड 10 है, रेड 15 है, 15W है, 20 है, 50 है, ये डिफरेंट कैपेसिटी की डिवाइसेस हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि आपने रिमोट सबनेट के अंदर कितने सिस्टम रखने हैं, वहाँ पे कितने क्लाइंट्स हैं, उसके हिसाब से आपको इसकी डेटा शीट के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस ब्रांच के लिए कौन सी डिवाइस चाहिए। रेड 10 है तो यहाँ पे आप नंबर एंटर करेंगे जो भी आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर जो भी उस सोफोस रेड डिवाइस के बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ होगा वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से आपने ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर लें, बेहतर है। अगर आपके पास मल्टीपल आपने मैनुअली नंबर रखने हैं, जैसे 4 पहले मेरे पास टनल है तो मैं 5 नंबर रख लूँ, तो अगर मैनुअली मैनेज करना है तो मैनुअली रख लें। अनलॉक कोड आपको इस वक्त एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप एक दफ़ा आप डिवाइस रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद आपको सोफोस ऑटोमेटिकली एक अनलॉक कोड असाइन करता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने रिमूव करके दोबारा से ऐड करनी है या कोई प्रॉब्लम हो जाए कॉन्फ़िगरेशन में तो दोबारा से उसको ऐड करना हो तो उसके लिए अनलॉक कोड चाहिए होता है। फायरवॉल आईपी एड्रेस होस्ट नेम के अंदर आपकी मेन फायरवॉल जिसके अंदर इस वक्त मैं हूँ, इसका जो आईपी एड्रेस होगा, जो इसका स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मेरा है 110.25.26.2, पता नहीं किसका आईपी है, मैंने ऐसे कि अज्यूम किया कि ये वाला मेरा आईपी है। वो आईपी आपने यहाँ पे ऐड कर सकना है या आपने उसका डीएनएस होस्ट नेम है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं कि अपलिंक जो है आपका, आपने वहाँ पे कोई स्टैटिक आईपी उसको असाइन करनी है, डीएचसीपी से रखना है। आई विल रिकमेंड कि आप इसको डीएचसीपी पे रहने दें और कुछ चेंज ना करें। ऑटोमेटिक डीएचसीपी अपलिंक से मुराद ये है कि जब आप रिमोट साइट के ऊपर ये डिवाइस लगाएंगे, रेड डिवाइस लगाएंगे, तो इसकी बैक साइड के ऊपर डिफरेंट लैन और वैन पोर्ट्स होंगी। वैन पोर्ट के ऊपर जो आपने केबल लगानी है डेफिनेटली वो आपकी इंटरनेट किसी मॉडेम से आ रही होगी, किसी राउटर से आ रही होगी जो आपने इंटरनेट लिया होगा। वहाँ से जो आपने अपलिंक अपनी रेड डिवाइस के अंदर लगाना है उसको डीएचसीपी पे रखना है तो डीएचसीपी रखें। उसके ऊपर अगर आपने स्टैटिकली आपके राउटर मॉडेम के ऊपर बंद है डीएचसीपी तो आप उसको स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं। मोस्टली डीएचसीपी रखते हैं क्योंकि उससे और कुछ कनेक्ट करना नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी साइड के लिए अगर आपने बंद करके डीएचसीपी रखा हुआ है तो आप उसको स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपकी डिवाइस के अंदर 3G और UMTS फेलोवर का ऑप्शन मौजूद है तो उसको अनेबल करना है। USB इंटरनेट लगाना है और एक वैन लगाना है तो उसको आप अनेबल कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है रेड नेटवर्क सेटिंग वो है ये वाला पोर्शन जो कि मैं आपको बता रहा था कि 3 तरह के इसके मोड होते हैं। पहला और दूसरा ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो सबसे पहला मोड है स्टैंडर्ड यूनिफाइड, ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये वो मोड है स्टैंडर्ड यूनिफाइड जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ कि आपने रेड डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया और उसको ब्रांच के ऊपर भेज दिया और ब्रांच के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक है वहाँ की उनकी जितनी उनकी आपके रिमोट नेटवर्क के लिए है, जितनी उनकी इंटरनेट की ट्रैफिक है, सारी की सारी मेन फायरवॉल जिसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ से होके गुजरेगी। आपकी ये ऑटोमेटिक टनल के बाद सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ पे आया करेगी और यहाँ से जो भी आप रूल लगाएंगे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जो फायरवॉल पॉलिसी लगाएंगे वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे आप रखेंगे आईपी एड्रेस जो कि वहाँ पे आपने सबनेट रखना है। मैं कहता हूँ 10.10.50.1 का वहाँ पे मैंने सबनेट रखना है। 24 बिट का सबनेट
का मास्क रख दिया, आपने चेंज करना है जितने होस्ट के लिए वो रख लें। जोन उसको लैन रखना है, नहीं जोन उसको मैं रेड रखूँगा ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। कॉन्फ़िगरेशन DHCP उसको कॉन्फ़िगर कर लें, उसकी रेंज रख लें 10.10.50.100 से लेकर 10.10.50.150 50 IP मैंने लीज करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसका IP एड्रेस की रेंज कॉन्फ़िगर कर लूँगा। ठीक है, मैक एड्रेस फ़िल्टरिंग अगर आपने करनी है, वाइट लिस्ट करनी है, तो जितने मैक एड्रेस आपने बनाए होंगे उनको वाइट कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट करके रखनी है। जिनको इधर से जो आपने क्रिएट करके रखे हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं रूल से ही सारा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। बैंडविड्थ अगर लो बैंडविड्थ आपके लिंक हैं तो टनल कंप्रेशन आप ऑन कर लें, इससे आपकी बैंडविड्थ कम यूज़ होगी, लेकिन आपकी जो मेन फायरवॉल है उसके ऊपर थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। इसके बाद आप कर देंगे सेव, तो आपके पास यहाँ पे इंटरफेस बना हुआ आ जाएगा। जैसे आपकी डिवाइस अप होगी, टनल क्रिएट हो गई, यहाँ पे आपके पास इस तरह से रेड डिवाइस का स्टेटस आ जाएगा। ये वो डिवाइस IP होगा जो हमने डिवाइस को ऐड किया है, और ये वो IP होगा जो हमारे मॉडेम से वैन लिंक के ऊपर, अप लिंक के ऊपर हमारी डिवाइस को मिला है। इस तरह दोस्तों हमारे डिवाइस को जो भी हमारा रिमोट नेटवर्क है वो हमारे इस तरह हमारे पास यहीं से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। उसके लिए फायरवॉल के रूल्स हम यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। वेब पॉलिसी, एप्लीकेशन पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी, जो भी पॉलिसी उनके ऊपर लगानी है उनकी सारी ट्रैफिक यहाँ ला के यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हैं। इवन के उनकी ट्रैफिक शेपिंग, आपने उनकी बैंडविड्थ कंट्रोल करनी है तो वो भी कर सकती हैं। एक चीज़ रह गई थी, मैंने दोबारा से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये हमने सिर्फ एक मोड को डिस्कस किया है। दूसरा मोड ये था कि स्टैंडर्ड स्प्लिट। स्टैंडर्ड स्प्लिट में क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्टेड ट्रैफिक होती है हेड ऑफिस के लिए वो सिर्फ यहाँ पे आती है, और इंटरनेट की ट्रैफिक डायरेक्ट वहाँ पे जो आपका मॉडेम लगा होता है उसी के थ्रू जाती है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें कनेक्टिविटी तो आपको मिल जाती है, मैनेजमेंट तो आप वहाँ के लैंड नेटवर्क की कर पाते हैं, लेकिन वहाँ की नेटवर्क की सिक्योरिटी, वहाँ का इंटरनेट आपके मैनेजेबल नहीं है। उसको आपने अलो कर दिया है कि वो ओपन इंटरनेट है, वहाँ के मॉडेम के ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो उसके ऊपर आपने रूल्स लगाए हैं उसके हिसाब से वो चलेगा। यहाँ से आपकी मेन फायरवॉल से इसका इंटरनेट कंट्रोल नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। रेड डिवाइस के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक ऑप्शन दिया हुआ है सोफोस ने, और मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैनेजमेंट साइट्स की बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और इसकी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस भी नहीं है। बस आपको एक मेन सोफोस रेड चाहिए जिसके ऊपर आपका नेटवर्क प्रोटेक्शन का लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।